गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले टूटा इंडिया गठबंधन। बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी। कर्नाटक के बीजेपी नेता आर अशोक ने कहा, मैं ममता बनर्जी के रुख का स्वागत करता हूं। साथ ही आर अशोक ने कहा, कांग्रेस एक नालायक पार्टी है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने दिया बड़ा फैसला। न्यायालय ने सभी पक्षकारों को एएसआई रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए दिया था प्रार्थना पत्र। हिंदू पक्ष के वकील बोले, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन को दिया बड़ा झटका। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से किया इनकार। कहा, पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पुणे पहुंचा मनोज जरांगे पाटिल का विरोध मार्च। जरांगे ने कहा, वे मराठा आरक्षण के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। कहा, मैं बिना आरक्षण के वापस नहीं जाऊंगा। हम मुंबई में अपनी ताकत दिखाएंगे। यहां 2 से 2.5 करोड़ लोग जुटेंगे। जरांगे के मुताबिक अगर सरकार आंदोलन को नजरअंदाज करती रही तो वे मुंबई के आजाद मैदान में करेंगे भूख हड़ताल। जरांगे की मांग राज्य के मराठों को कुणबी समाज में शामिल करने की है। इससे पूरी कम्युनिटी ओबीसी की श्रेणी में आ जाएगी और आरक्षण का लाभ ले सकेगी। दिल्ली में एनसीसी और एनएसएस कैडेटों स्वयंसेवकों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपकी पीढ़ी को आपकी भाषा में जेन जेड कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी कहूंगा। पीएम ने कहा, भारत की अमृत पीढ़ी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। टीएमसी नेता ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर कर्नाटक के बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई ने कहा, भारत गठबंधन टूट गया है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश कुमार जैसे नेताओं के बिना भारत गठबंधन क्या है, यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कहा कि इंग्लैंड की बेसबॉल थ्योरी भारतीय पिचों पर कारगर साबित नहीं होगी और अगर वे यहीं से आजमाते हैं तो मैच 2 दिन के भीतर ही खत्म हो जाएगा। बेसबॉल आक्रामक बल्लेबाजी की इंग्लैंड की रणनीति है, जिसे मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के उपनाम बेज पर बनाया गया है। दरअसल 5 मैचों की भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 25 जनवरी से हो रही है। भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ मिलकर किया अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन। इस अभ्यास में फ्रांस की तरफ से राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को किया गया शामिल। वहीं यूएई की तरफ से उतारा गया F-16। इन सभी एयरक्राफ्ट को यूएई के अल दाफड़ा एयर बेस से किया गया संचालित। भारतीय वायुसेना की तरफ से सुकोई 30 MKI MiG-29 जैगवार AWACS C-130J को इस अभ्यास में किया गया शामिल। असम के धुबरी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोगों से कहा कि हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, लेकिन बीजेपी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और ओडिशा में नफरत फैला रही है। यही कारण है कि हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, यहाँ हर कोई जानता है कि देश का सबसे भ्रष्ट सीएम असम का सीएम है। उन्होंने राज्य में हर बार केवल नफरत फैलाई है। वे पिछले 2 से 3 दिनों से कई तरीकों से हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बात समझ में नहीं आई कि राहुल गांधी न तो असम के सीएम से डरते, न अमित शाह से और न ही नरेंद्र मोदी से। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर कांग्रेस के सचिन पायलट ने कहा, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, असम सरकार और बीजेपी हिंसा का सहारा लेकर यात्रा में बाधाएं पैदा करने और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोकतांत्रिक है और सचिन पायलट ने कहा, मैं इसकी निंदा करता हूं। यह बदले की राजनीति है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कर्पूरी ठाकुर ने 5 दशक पहले हिंदी को ताकत देने का फैसला लिया था। पीएम मोदी ने शिक्षित नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है। हिंदी के साथ साथ देश की सभी स्थानीय भाषाओं को ताकत देकर अपनी भाषा में शामिल किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देश की बेटियों को किया सैल्यूट। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम बालिकाओं की अदम्य भावना और उपलब्धियों को सलाम करते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, हम सभी क्षेत्रों में प्रत्येक बालिका की समृद्ध क्षमता को भी पहचानते हैं। वे परिवर्तन निर्माता है जो हमारे देश और समाज को बेहतर बनाते हैं।
पिछले दशक में हमारी सरकार एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए कई प्रयास कर रही है जहां हर लड़की को सीखने, पढ़ने और पनपने का अवसर मिले। ममता बनर्जी के बयान पर एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा, वह हमारी दीदी है और हम उनसे प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम सभी एक साथ लड़ेंगे। गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हम राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। दरअसल 23 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने की थी बैरिकेडिंग, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उखाड़ दिया था। इसके बाद असम के सीएम ने डीजीपी को राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया था आदेश। 24 जनवरी को राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने नए जिले बनाने से किया इनकार। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि नए जिलों पर बनी समिति भंग की जा चुकी है। नए जिलों के संबंध में अभी कोई विचार नहीं है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले घोषित 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी की अधिसूचना भी अटक गई है। चीन के जियांगसी प्रांत में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग, अब तक 39 लोगों के मारे जाने की पुष्टि वहां की लोकल गवर्नमेंट ने कर दी है। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक घटना जियांगसी प्रांत के यूसुई मार्केट में हुई। घटना के वक्त वहां काफी लोग थे मौजूद, इसमें महिलाएं और बच्चे भी थे शामिल। चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने जांच के दिए आदेश। जोधपुर में रावण का चबूतरा मैदान में शुरू हुई पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग महोत्सव उद्घाटन के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस सरकार ने 90,000 करोड़ का घाटा दिया है और प्रदेश में जंगल राज की स्थिति कर दी। सीएम ने कहा कि जो गलत काम करेगा वो सीबीआई से डरेगा। अब राजस्थान में चलेगा कानून का राज, भूमि माफियों का नहीं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने सीबीआई पर जो रोक लगाई थी उसे अब हटा दिया गया है। पाकिस्तान के बाद अब इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा। एक प्रेस रिलीज में ओआईसी ने कहा, भारत के अयोध्या राज्य में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी वही राम मंदिर बनाना और फिर प्राण प्रतिष्ठा होना चिंता का विषय है। ओआईसी ने आगे कहा, हमने पिछले सेशन में विदेश मंत्रियों की काउंसिल की बैठक में भी अपना रुख साफ किया था। हम ऐसे कदमों की निंदा करते हैं जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे अहम इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हुआ बड़ा हादसा, 65 युद्धबंदियों को ले जा रहा विमान हुआ क्रैश। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन के पास रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में एक रूसी सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में 65 यूक्रेनी युद्धबंदी, 6 चालक दल और उनके साथ 3 लोग थे सवार। विमान दुर्घटना में 74 लोगों की हुई मौत। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी दुर्घटना के कारणों की कर रहे हैं जांच। भारत और रूस ने डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया है। ब्रिक्स देशों के बीच इंटरनेशनल संबंधों को विस्तार देते हुए भारत और रूस डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने पर हुए सहमत। जल्द होंगे करेंसी से संबंधित निर्णय। अयोध्या में आई राम लहर, पिछले दिन 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भारी भीड़ के चलते सभी वाहनों की एंट्री पर लगाई रोक। दरअसल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का किया था उद्घाटन। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के टॉप कारोबारी सहित देश के कई सेलिब्रिटी थे मौजूद।